अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ पर बनी। आज तक मुसलमानों को जिस तरह से पूरे देश भर में यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि यह आरोपी, हकीकत में मुस्लिम कौम को सिर्फ और सिर्फ भारत देश में आरोपों के अंदर घिराया जा रहा है और किसी न किसी इल्जाम के तहत इन्हें जेल में ठूंसने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सलाम उस बिरादरी को जिस बिरादरी ने अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में आज ये मैसेज दे दिया है सारी दुनिया को, महाराष्ट्र के कुरैशी बिरादरी ने, कि एकजुटता क्या होती है। हकीकत में 17 जुलाई 2025 से जिस तरह से इस बिरादरी ने यह मैसेज दे दिया है पूरे इंडिया भर में कि हमारी बिरादरी पूरी तरह से मजबूत है, एकजुट है और मुत्तहिद है। जिस तरह से इन्होंने ये बताया है 17 जुलाई 2025 से ना यहाँ पर किसी तरह का कोई जानवर खरीदा जाएगा, ना किसी तरह का कोई जानवर बेचा जाएगा। दो ऐसे वाकयात हो गए हैं। परभनी जिले में एक वाकया हुआ है और जालना जिले में एक वाकया हुआ है। जालना जिले में बाय मिस्टेक कुरैशी बिरादरी के एक साहब ने किसी का ऑर्डर लिया हुआ था। बाय मिस्टेक 17 जुलाई 2025 को उन्होंने यहाँ पर उन्हें जिस तरह से मास्क दिया गया है तो बिरादरी की जानिब से उन पर दंड लगाया गया है। ये वीडियो भी हम आपको इसी न्यूज में बताएंगे कि 25,000 रुपए का उन्हें दंड लगाया गया है। दूसरा, परभनी जिले के मानवत तालुके में एक ऐसा वाकया आ गया है कि यहाँ पर भी किसी कुरैशी बिरादरी के किसी व्यक्ति को किसी का ऑर्डर देना था और ये ऑर्डर बहुत पहले से लिया हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें भी 25,000 रुपए का दंड यहाँ पर भरना पड़ा। इस तरह का यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है। हकीकत में कुरैशी बिरादरी ने पूरी तरह से परभनी जिले के जितने फैक्ट्रीज थे गो मांस बिक्री करने वाले, ये फैक्ट्रीज को भी माल बेचना और इनसे भी खरीदना बंद कर दिया और यहाँ पर भी माल पहुंचाना बंद कर दिया है। फैक्ट्री वालों को भी सलाम किया। उन लोगों ने जिस तरह से कुरैशी बिरादरी का मान रखा और यहाँ पर उनके साथ में इन्होंने भी आकर लब्बैक कहा है और पूरी तरह से बाजार पूरी तरह से बंद रखने की इन्होंने भी बात कही है और बाजार के बाद में इन्होंने भी इनकी फैक्ट्री बंद रखने की बात कही है। कल हम 17 जुलाई 2025 को परभनी शहर के जुमेरात बाजार, जिसे जानवरों का बाजार कहा जाता है, यहाँ पर गए। यहाँ पर जाने के बाद में हकीकत में उन किसानों से हमने मुलाकात की जो किसान यहाँ पर अपना माल फरोख्त करने के लिए आए थे, जो किसान यहाँ पर अपना माल बेचने के लिए आए थे, जो किसान यहाँ पर माल खरीदने के लिए आए थे। और उसमें कुछ लोग जो हिंदू समाज से ताल्लुक रखने वाले हैं, ये लोग भी यहाँ पर मौजूद थे और उन लोगों ने यह कहा कि हम किसी तरह से कोई गो रक्षक नहीं है। हकीकत में ये एक मवेशी है और इसे खरीदा और बेचा जाना बहुत जरूरी है। किसान जब इसे खरीदते हैं तो किसान सिर्फ अपने खेत में इस्तेमाल करने के लिए बैल को खरीदते हैं और जो बैल जो काम का नहीं रहता है उसे हम कुरैशी बिरादरी के लोगों को बेचते हैं ताकि उसका हमें पैसा मिल जाए। कल तो ये ऐसा वाकया हो गया था कि कल जो किसानों ने हमसे बात की उन्होंने क्लियरली ये बताया था कि एक किसान के घर में तो शादी है और एक किसान के घर में तो बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा भरना है। अब ताज्जुब की बात यह है कि जो लोग, जो भामटे, जो गोरक्षक के नाम पर डुप्लीकेट लोग, गोरक्षक इस तरह के नहीं होते। जो लोग गो रक्षा करते हैं हकीकत में वो लोग गो रक्षा करते हुए गायों को खाना भी खिलाते हैं, जानवरों को पानी भी पिलाते हैं और पूरी तरह से उनके सेहतमंदी का ख्याल रखते हैं, वो होते हैं गोरक्षक। हकीकत में आज पूरे देश भर से ऐसे वीडियो यहाँ पर रिलीज होते हुए नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं। कहीं पर हिंदू लोग ही ये कह रहे हैं कि गो रक्षा के नाम पर यह धंधा चलाया हुआ है और लाखों रुपये बटोर रहे हैं। जब हमारे जानवर इनके पास चले जाते हैं तो गो रक्षा लोग ही, गोरक्षक ही, जो यहाँ पर जिन लोगों के यहाँ पर गौशाला जिन लोगों की है, गौशाला के लोग ही इस गोरक्षा के गोरख धंधे में मुलविस है और बाजार में ही लाकर बेचने वाले लोग माल को यही है। हकीकत में आज पूरी तरह से परभनी जिले के कुरैशी बिरादरी के हर तालुके के जिम्मेदार हजरात जमीयत उलमाए हिंद परभनी जिले के ऑफिस में मौलाना मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब इनके पास आए हुए हैं और मौलाना अब्दुल रशीद साहब और जमीयत उलमाए हिंद जिस तरह से यहाँ पर मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि इंसानियत के नाते हर समाज के हर व्यक्ति के लिए मदद करने का काम पिछले 100 साल से लगातार ये करते हुए आ रहे हैं और पॉलिटिकली भी लोगों को गाइडलाइन करने का काम जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से लगातार किया जा रहा है। इंसानियत को संभालने का काम जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से किया जाता है और लगातार यही काम ये लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। हकीकत में कुरैशी बिरादरी अब पूरी तरह से 100% बेरोजगार हो चुकी है, जब इनके कारोबार पूरी तरह से 100% बंद हो चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भी अब कुरैशी समाज के लोगों को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में जितने भी वैकेंसीज निकलते हैं,
जॉब्स रहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, कुरैशी बिरादरी के लोग, वेल क्वालिफाइड लोग हैं, ये लोग डॉक्टर और इंजीनियर है, इनके पास में इनके नौजवान बच्चे टीचर भी है। इन तमाम लोगों को अब महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी नौकरियों में भी एडजस्टमेंट करना जरूरी है, मल्टीनेशनल कंपनियों में भी इन्हें जॉब देना जरूरी है, जब इन लोगों का रोजगार ही छीन लिया गया है। हकीकत में मुस्लिम समाज के कुरैशी बिरादरी को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने यह मैसेज दिया है कि आपको हम किस तरह से बेरोजगार करते हैं। यह बेरोजगार करने का एक तरीका है महाराष्ट्र सरकार का, और महाराष्ट्र सरकार ने यह बता दिया है कि हम मुसलमानों को किस तरह से बेरोजगार कर सकते हैं। हकीकत में इन्होंने मुसलमानों को बेरोजगार नहीं किया है, उन किसानों को बेरोजगार किया है, उन हिंदू व्यापारियों को बेरोजगार किया है जिनका उदर निर्वाह ये जानवर खरीदने से और बेचने से चलता था। वो लोग ही गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के नाम से रोते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम जमीयत उलमा हिंद परभनी के ऑफिस में आए हुए हैं। यहाँ पर कुरैश बिरादरी के तमाम वो जिम्मेदार लोग आए हुए हैं जो लोग यहाँ पर कुरैशी बिरादरी को संभालते हैं, और ये लोग हकीकत में पूरे समाज को संभालने का काम करते हैं। जो जानवर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि एक जगह ऐसा हो गया है कि एक बुजुर्ग इंसान को ही गाय ने कुचल के मार दिया है। ऐसा भी कुछ दिन पहले ही एक वाकया हुआ है और जिसका वीडियो धड़ल्ले से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। हकीकत में इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं खुद इन्हीं की जबानी। यहाँ से जाके वहाँ सवेरा अब यहाँ आइंदा से जो तो आपका जो इस्लाम है काबिल तहसीन है। अब हमको भी आपके बिरादरी को भी जैसे कि वकील साहब ने बताया कि हुकूमत का काम है कि अब जो तो बिरादरी को जो तो बेरोजगार कर रहे हैं, तो साथ ही साथ उसका एक मुतवादिन जो तो उन्होंने हमारे लिए जो तो पेश कर रहे हैं आपके बिरादरी में जो तो तालीम का को जो पिछले कुछ दिनों से आपको थोड़ी सी पिछली रोदात भी बताता चलूँ कि 29 तारीख को मुंबई में जमीयत उलमा का एक अहम इजलास था। तो वहाँ पर हमारे जमीयत के साथी में धूलिया के कुछ अहबाब भी आए हुए थे और उन्होंने इस ताल्लुक से हम लोगों से बातचीत की कि हमने इस तरह का काम शुरू किया है और आहिस्ता आहिस्ता हम जो है मराठवाड़ा भी आएंगे, विदर्भ भी आएंगे, इधर हमारे कोकन साइड के एरिया में भी उनका यानी प्रोग्राम करने की तैयारियां हो रही थी। तो हमने हमारे जनरल सेक्रेटरी कारी अब्दुल रशीद साहब से इस पर मुज़ाकरा किया कि पहले तो इसके मुस्बत और मनफी असरात पर हमने गौर किया कि अगर कुरैश बिरादरी समझिए बंद का ऐलान कर देती है और बेमुद्दत कर देती है तो मुतबादिल क्या होगा। क्यों कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी सुबह फजर से लेकर रात में सोने तक ज़रूरत है। तो अब बंद हो जाएगा तो उसका बदल क्या है। तो बदल में जैसे बोलना यानी कुछ हद तक आसान भी दिखता है कि भाई बगैर गोश्त के रह लेंगे, सह लेंगे और निभा लेंगे और अपने प्रोग्राम या घर बार इसकी ज़रूरियात को ऐसा पूरा करेंगे। लेकिन ऐसा यानी यकीनी तौर पर नहीं मालूम हुआ कि आप ऐसा रह सकते हैं। क्यों कि पिछले दिनों जब गोश्त कुछ दिनों के लिए बंद था, जानवर को ज़ुबाह नहीं करने दिया जा रहा था, उस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई तो उसके कुछ भयानक तस्वीर जहन में थी। तो उन तस्वीर को सामने रखकर बात की गई। तो फिर इसके जो मुस्बत चीज़ें उस पर देखा गया कि अगर अभी कुरैश बिरादरी ये काम कर लेती है और अपना बिल पास कर लेती है अपने बिरादरी में, तो जब तक दीगर बिरादरियां या पूरा का पूरा समाज उसका सपोर्ट नहीं करता है तब तक कुरैश बिरादरी का ये ऐलान जो है उतना ताकतवर नहीं माना जाएगा। एक तो हम लोगों ने जैसे धुलिया में देखा, इधर कामठी और नागपुर की चीज़ें सामने आई, तो एक तक़वियत ऐसी मिली, एक उम्मीद ऐसी जागी कि सबसे पहली खुशी क्या हुई मालूम कि कुरैश बिरादरी का आपस में इत्तेहाद इस प्लेटफॉर्म पर कि सारे के सारे लोग इस फिक्र को लेकर या इस प्लेटफॉर्म पर सबके सब मुत्तहिद हैं और सब करना चाहते हैं। वरना 8-10 लोग करेंगे और दूसरे जो लोग हैं वो अपने तौर पर लेकर आएंगे, घरों में करेंगे और घर पहुंच सेवा देंगे और जहां तक उनके अपने मरासिम है, ताल्लुकात है, वहां तक पहुंचाएंगे। तो फिर बंद का और इस ऐलान का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे आप हजरात को कि आपने बंद का ऐलान किया और ऐलान के चंद ही दिनों के बाद उसके अंदर की सुगबुगाहट और उसके अंदर की जो आवाज़ जहाँ तक पहुँचनी चाहिए उससे इतनी ताकत और सुरत से पहुँची कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि अबू आसिम आज़मी ने खड़े होकर वहाँ पर स्पीकर के सामने ये सारी बातें रखी कि हम हमारा कुरैश बिरादरी
ये जानवर शेतकरी से लेता है, उसको खेत के लिए देता है, किसी को दूध के लिए देता है और बाजार में इसकी खरीद और फरोख्त होती है। और ये बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, या इनकी ज़ैली तंजीमें हो, या शहर के औबास लौटे हो, इन्होंने जैसे अपना एक धंधा बना लिया कि किसी की भी गाड़ी को रोक लें, जानवर को उसमें से उतार लें, जिसने जानवर लेकर आया, जिसकी गाड़ी है, उस पर केस की जो है धाराएं लगाने की, उसको बात करें, डरा दें, धमका दें, मारें और जख्मी कर दें। तो ये बात का एक वो चला है, एक ट्रेंड चला है। और उसकी वजह से जो है, जैसा कि अभी हमारे सर ने बताया कि भाई जब ये मारपीट होती है तो उनके मारपीट की, मारने वालों की और मार खाने वाले की तस्वीरें इतनी क्लियर कैसे आती है। हालांकि वो बड़ा अफरा तफरी का मामला रहता है और जो मारते हैं उनको भी खौफ होना चाहिए, जो मार खा रहा है उसको भी खौफ है, जो गाड़ी वाला वो भी भागने की तैयारी में रहता, लेकिन तस्वीर लेने वाला, वीडियो बनाने वाला इतना क्लियर कैसा। तो आज सर के तवज्जो से ये बात इल्म में आई कि बाकायदा उनका ये सारा प्लान मनसूबाबंदी से है और बाकायदा इस तरह की शूटिंग करने वाले, तस्वीर लेने वाले लोग उनके तय है ताकि वो इन मनाजिर को कैद करके वायरल कर दें और हमारे जहनों में जैसे वो बिठा दें कि देखो गाड़ियां लाने से ऐसा हो रहा। इस तरह विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो या दीगर लौंडे पोट्टे हो, वो लोग जो है इस तरह का माहौल ये कर रहे हैं और इनकी इन हरकतों को जो है सियासी जो है पुष्टपनाही भी हासिल है, कानूनी पुष्टपनाही भी हासिल है। पुलिस डिपार्टमेंट हो या कलेक्टर का निज़ाम हो या तहसील ऑफिस का अमला हो या सरकारी जो भी निज़ाम है, वो निज़ाम इनके तहत इनके पीछे खड़ा हुआ है और इनको जो है हर तरह की सहूलत पहुंचा रहा है। तो सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट से ये यानी हमारी अपील है, हमारी मांग है कि हमारी कुरैश बिरादरी ने हालात से तंग आकर अपने बच्चे, अपने भाई को पिटवा कर, हमारे बहुत सारे भाई इसमें शहीद भी हुए, बहुत सारा इमलाक हमारा बर्बाद भी कर दिया गया, बहुत सी गाड़ियां तहस-नहस कर दी गई, मुआशी एतबार से कंगाल कर दिया गया। इन तमाम चीज़ों को सहकर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब हम ना ये कारोबार करेंगे, न जानवरों के लाने ले जाने की कोई बात करेंगे, न खरीदो फरोख्त का कोई मामला होगा, न बीफ या मटन इस तरह की कोई चीज़ हमारे पास न खरीद फरोख्त के लिए कोई होगी, ना ही कोई जानवर लेने देने के लिए कोई होगा। अगर हुकूमत हमारे तई थोड़ा सा नर्म गोशा रखती है और हमको सपोर्ट करती है और हमारे मसाइल पर गौर करती है और हमको महफूज और मामून तरीके से अपने कामकाज करने के मौके देती है, तो हम अपने कारोबार को वापस खोलने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं तो हमारा ये बंद है, न हम बाजार में जानवर को लेकर आएंगे, न खरीदेंगे, न उसकी खरीद फरोख्त किसी तरीके से हमारे जरिए से होगी। और हम अभी तो जैसे हमारा ये ऐलान कि हम जो है अभी हम किसी किस्म की कोई तिजारत इस लाइन से नहीं करेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारों से, सियासत में बैठे हुए आला हजरात से और शहर के जिला कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर से भी हमारी दरख्वास्त है कि वो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट ना करें। आप देखें कि बड़े बड़े जो सलाटर हाउस है, बड़ी बड़ी गोश्त की जो कंपनियां हैं, वो धड़ल्ले से चल रही है, धड़ल्ले से चल रही है। वहां न कोई विश्व हिंदू परिषद का कोई बंदा जाता है, ना ही उसका कोई लीडर जाता है, ना ही कोई कहीं कट्टर हिंदू जाता है कि भाई यहाँ पर ये जानवर दुबा हो रहे हैं तो उसको ताला लगाओ, कोई नहीं जाता है। और मासूम गरीब बच्चों को जो छोटी मोटी तिजारत और शेतकरियों से माल लेकर दूसरों को बेचते हैं, उनके पीछे लगकर उनकी गाड़ियों को, उनके इमलाक को इस तरह तबाह करना, ये खास तौर से मुसलमानों के साथ और मुसलमानों की भी कुरैश बिरादरी के साथ बहुत बड़ा जुल्म है और इस जुल्म को हम सहने वाले नहीं हैं। हमारी ये आवाज़ है कि हमने आज अपने इस बंद का ऐलान कर दिया, लिहाजा अरबाब इख्तिदार इस पर तवज्जो दें और तवज्जो देकर इसमें से जो रास्ता सहूलत से निकलता है, जैसे हमारे कानूनी मुशीर एडवोकेट तैमीर फारूकी ने कहा कि हुकूमत जो है हर मामले में किसी भी चीज़ को बंद करने या ख़त्म करने का जब मंसूबा बनाती है तो उससे पहले उसका बदल तैयार कर देती है। लेकिन हमारे साथ ये मामला हो रहा है कि यानी जानवरों के कारोबार से, दूध से, बीफ से, मटन से और भैंसों के लेन देन से सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं। हज़ारों गाड़ियां ट्रांसपोर्ट के एतबार से, मार्केट के एतबार से, दूध के कारोबार के एतबार से चलती है। करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं और कानून ये बना दिया गया कि भाई गौवंश पर जो है वो बिल्कुल सख्ती से पाबंदी होनी चाहिए और इसका ऐसा ऐसा कानून है, इस पर जो खिलाफ वर्जी करने की सूरत में इतनी सजा और इतने साल जेल।
ये तो बना दिया गया, लेकिन बदल में क्या दिया गया? बदल में कोई चीज नहीं। तो हमारी ये मांग है हुकूमत से या जिम्मेदारों से कि जो है वो इस मामले में हमें पहले ऐसी सूरत बताएं, ऐसा बदल बताएं जो हमारे लिए भी इत्मीनान बख्श हो, हमारी औलाद के लिए भी जो है उसमें यानी सहूलत की रोजी हो, और हम अपने अपने घरों और अपने शहरों पर आराम से अपनी तिजारत करके अपने बाल बच्चों का और अपने लोगों का यानी पेट भरने का जो जरिया है उसको आराम से करते रहें। इतनी दो बातें कहकर मैं तमाम हाजिरीन का, खासतौर से कुरैश बिरादरान और पूरे ओहदेदारान का, इसी तरह जमीयत उलमा जिला और मराठवाड़ा के लोगों का मशकूर हूँ कि आपने इतने शार्ट वक्त में, इतने कम वक्त में इस अहम काम को तरतीब देकर शहर की और कुरैश बिरादरी की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाने की जो कोशिश की है, अल्लाह आपको इसका बेहतरीन सिला दे। मैं अपने मराठवाड़ा के साथियों की मौजूदगी में इस बात का ऐलान करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मादी हमारा बड़ा तापनाक, रोशन और बड़ा मुस्तकिल मिजाज रहा है, आपकी नज़रों में भी होगा। इस तरह के मसाइल और मामलात में इंशाअल्लाह जमीयत उलमा आपसे शाना बशाना, हमारे मौलाना ईसा साहब बोलते हैं शाना बशाना, बल्कि कदम ब कदम हम इंशाअल्लाह आपसे एक कदम आगे ही रहेंगे जहाँ भी ज़रूरत होती है। और आपको लगता है कि यहाँ जमीयत उलमा होनी चाहिए तो आप एक फ़ोन कीजिए, इंशाअल्लाह हमारे ये तमाम जिम्मेदार आपके से ये चेहरे देख लीजिए, ये सब रहेंगे और ये अपने अपने इस्तेदाद और अपने अपने मकाम के एतबार से ये आपकी रहबरी और रहनुमाई भी करेंगे। और इंशाअल्लाह हम यहाँ से लेकर दिल्ली तक आपके साथ में रहेंगे इंशाअल्लाह। दुआ भी फरमाएंगे अल्लाह तबारक ताला इस मसले को खैर खूबी के साथ पूरा फरमाए और जिन अज़ाइम और इरादों के साथ ये कदम उठाया गया है अल्लाह तबारक ताला उसमें इस्तिकामत अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जमीयत उलमा ज़िला परभनी के दफ्तर में जमीयतुल कुरैश ज़िला परभनी के ज़िम्मेदारान ने जो ज़िला भर के लिए गौवंश और दीगर जैसे भैंस भैंसा इसके ऊपर कुल्ली तौर पर ख़रीद व फ़रोख्त से इज्तिनाब किया है और उसके लिए पूरी कुरैश बिरादरी उनके साथ में खड़ी हुई है। हम जमीयतुल कुरैश के तमाम ही ज़िम्मेदारान का, कुरैश बिरादरान का इस मुस्बत इक़दाम के लिए उनका खैर मक़दम करते हैं और उनके लिए ताईदी कलेमात इस तरीके से बोलते हैं। और सिर्फ ताईदी कलेमात नहीं बल्कि जमइयत उलमाए हिंद, जमीयत उलमा ज़िला परभनी के तमाम ही ज़िम्मेदारान हम आपके शाना बशाना हैं। आपके इस काज़ो मिशन में हम पूरी क़ुव्वत और ताकत के साथ और कानूनी चाराजोई के एतबार से हम आपकी मुआवनत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात मैं कहूँ कि जमीयत कुरैश ने ये इक़दाम क्यों उठाया? सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक बिरादरी जिसके रोज़गार का बुनियादी सबब और ज़रिया यही खरीदो फरोख्त, जानवरों की खरीदो फरोख्त था, उन्होंने उससे कुल्ली तौर पर इज्तिनाब का, उससे बायकाट का ऐलान किया। क्यों? कौन ये चाहता है कि अपना चलता रोजगार खत्म करके उस पर ताले लगाकर बैठ जाएं? कोई भी नहीं चाहता। लेकिन उनके लिए ये यानी आजमाइश से भरे हुए इक़दामात उठाना आसान नहीं था, लेकिन उनकी जिंदगियों पर, उनकी जानों पर आन पड़ी। उनके नौजवानों को ये चिपड़े गौरक्षक, इनको किसने ये आजादी दी कि ये गौरक्षक किस तरीके से मुसलमान नौजवान बच्चों को, कुरैश बिरादरी के नौजवानों को गाय और बैल के उन्वान पर, अगरचे के वो भैंस और भैंसा ले जा रहे हों, उनको उन्होंने सख्त मुलामत का निशाना बनाया। और उनको न सिर्फ निशाना बनाया बल्कि शदीद ज़दोकोब की सख्त मार पिटाई के वीडियोस हमने मुल्क भर में देखे। और बाज़ औकात में तो मार मार के उनको हलाक और शहीद कर दिया गया। मैं इनको शहीद का लफ्ज इसलिए कहता हूं कि वो बेचारे अपने हलाल रोजगार की कमाई के लिए ये काम सर अंजाम दे रहे थे, अपने बाल बच्चों को की परवरिश का निजाम संभाल रहे थे। और शरीयत इस्लाम ने बाल बच्चों की कमाई के लिए जो रोजगार
का निजाम बनाया है। आप हलाल रोजी के लिए जो दगोदो करते हैं, वो मुजाहदा करते हैं, और उस दरमियान में आपका अगर इंतकाल हो जाता है तो उसे शहादत का दर्जा दिया जा सकता है। तो जमइयतुल कुरैश ने ये इक़दाम उठाया। जमइयत उलमा पूरी ताकत के साथ आपके शाना बशाना खड़ी हुई है, और कानूनी इमदाद के तौर पर हम हर तरीके से आपके साथ में खड़े हुए हैं। हमारे कौमी सदर हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातुहुमुल आलिया ने आज से कई साल पहले ये ऐलान किया था और हुकूमत से मुतालबा किया था कि गाय आपकी माँ है, बिल्कुल हम उसका सम्मान करते हैं, आपके उस जज्बे की कदर करते हैं, और आप सिर्फ गाय के ज़बीहे पर पाबंदी मत लगाइए, बल्कि आप गाय को कौमी जानवर घोषित कीजिए, हम उसकी कुल्ली तौर पर आपकी तायीद करते हैं। तो क्या वजह है कि एक स्टेट में उसके ज़बीहे पर पाबंदी नहीं, दूसरे स्टेट में, दूसरे सूबे में उसके ज़बीहे पर पाबंदी लगाते हैं। आपका एक सूबे में, एक ही मुल्क के एक सूबे में पाबंदी है, एक सूबे में खाने की इजाजत है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी भी धर्म के लोगों के यानी उनके जज्बात को हमारे किसी भी फेल से ठेस पहुंचे। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। हमारा मजहब इस्लाम हर धर्म के यानी मानने वालों की, उनके जज्बात की सम्मान का हमें हुक्म देता है। तो हम कैसे किसी के यानी मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाएंगे? लेकिन आए दिन हमें हदफ, मुसलमानों को खास तौर से हदफ बनाया जा रहा है, निशाना साधा जा रहा है। कभी गौवंश के उन्वान पर हमारे नौजवानों को मॉब लिंचिंग का निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि वीडियो के अंदर वो शरीर और खबीस गौरक्षक हो नहीं सकते हो। कोई भी धर्म, कोई भी मजहब और कोई भी समाज इस बात की कतई तौर पर इजाजत नहीं देता कि एक जानवर की रक्षा के लिए इंसान को आप जुबा कर दें, उसको मार मार कर, पीट कर उसको हलाक कर दें, उसकी जान ले लें आप। और फिर ये गौरक्षक के नाम पर एक घोर धंधा चल रहा है। हमें तो ये शुबा नहीं, हमें ये लगता है कि गवर्नमेंट इनके साथ मुलविस है, इसलिए कि वो वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो को वायरल करते हैं, और वो नालायक दनाते हुए घूम रहे हैं, सीना चौड़ा करके नाच रहे हैं, और ये जतला रहे हैं कि हमारा कोई बाल बेका नहीं कर सकता। हमारी गुजारिश और दरखास्त है, अगरचे के उनके कानों में रुइयां नहीं और शीशे भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा निजाम संविधान से चलता है, हमारे मुल्क का निजाम एक ज़ाब्ते और कानून के तहत चलता है। हम आला ओहदेदारान और ख़ास तौर से मुख्यमंत्री साहब, जिनके पास होम मिनिस्ट्री का भी महकमा है, उनसे गुजारिश और दरखास्त है कि अपने प्रदेश का, अपने सूबे का, अपने स्टेट का माहौल खराब होता जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म सा होता जा रहा है। आप रोक लगाइए, और जो कानूनी ज़ाब्तों में जो मुजरिम पाए जा रहे हैं और गिरफ्तार हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, उनको धर दबोचिए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी धाराएं लगाएं। और गौवंश पर आपने पाबंदी लगाई, हम उसका सम्मान करते हैं। हम बिल्कुल नहीं, हमने जब से पाबंदी लगाई है छोड़ दिया है हमने, बिल्कुल भी हम उसकी तरफ निगाह और नजर भी नहीं करते हैं। लेकिन भैंस, पाड़ा, बछड़ा और भैंसा, ये भी हमारे नौजवान ले जा रहे हैं, तो उनको पकड़कर जेलों में डाला जा रहा है, उनके भैंसों को पकड़कर गौशाला के हवाले किया जा रहा है। मैं गुजारिश और दरखास्त करता हूं गवर्नमेंट के आला जिम्मेदारान से कि बीफ सप्लायर जो मुल्की पैमाने पर बड़ी कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट का काम करती हैं, करोड़ों टन रोजाना उनका बीफ दूसरे मुल्कों में जा रहा है, तो उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। उनकी इसलिए कि वह आपको मोटा चंदा देते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। हमारी गुजारिश और दरखास्त है, ये बीफ कंपनियां है किसकी? आप देखें, गवर्नमेंट के जिम्मेदारों से गुजारिश करते हैं, आप जानते हैं, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से आपकी भी पोल खोलना चाहते हैं कि आपका साथ उनको बिल्कुल हासिल है,
तब जाकर ये नाच रहे हैं और ये दंदना रहे हैं। और हमारे ये कुरैश बिरादरान ने मजबूत एक फैसला लिया कि हम जानवरों को खरीदेंगे नहीं, जानवरों को, किसी किस्म के जानवर को बेचने का कारोबार भी हमने बंद कर दिया। अब इसकी वजह से इनके रोजगार पर बड़ी ज़रब पड़ी है, इनका रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया। गवर्नमेंट से मुतालबा है, आपने इनके रोजगार को खत्म करने का निजाम तो किया, लेकिन इसका मुतबादिल क्या है? हम आह्वान करते हैं, गुजारिश और दरखास्त करते हैं हुकूमत महाराष्ट्र से कि कुरैश बिरादरान के, कुरैश समाज के नौजवानों को आप मुलाजमत दें, नौकरी दें, और कोई सा भी आपके पास अगर निजाम हो तो रोजगार का निजाम उनके लिए आप बनाएं। मैं एक मर्तबा फिर कुरैश बिरादरान के तमाम ही दोस्त और साथियों से और कुरैश समाज के तमाम ही जिम्मेदारों से इत्मीनान के तौर पर यह ऐलान करता हूं कि जमइयत उलमा अरशद मदनी आपके शाना बशाना खड़ी है और आपकी मुआवनत का, आपके ताउन का, आपके साथ कदम से कदम लगाकर चलने का ऐलान करते हैं। और कानूनी तौर पर जो चारा जोई हमारा संविधान, हमारा यहाँ का कानून और ज़ाब्ता हमको इजाज़त देता है, हम आपके साथ खड़े हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अकील भाई, आप बहुत अच्छे से माशाअल्लाह पूरे अपने परभनी ज़िले की न्यूज़ को कवर करते हैं और बड़ी तुंदही और यानी जहाँ फशानी के साथ आप निज़ाम बनाते हैं। हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे तमाम जिम्मेदार यहाँ पर एडवोकेट तहमीदुद्दीन फारूकी साहब, हमारे सैयद यूसुफ सर साहब, ये हमारे लीगल एडवाइज़र हैं, जमइयत उलमा ज़िला परभनी के मजबूत सुतून हैं। हाजी अब्दुल रशीद साहब सवेरा नायब सदर हैं जमइयत उलमा ज़िला परभनी के। ऐसे ही मौलाना ईसा खान साहब काशफी, हाफिज़ ईसा साहब नूरानी, हाफिज़ अब्दुल मुजीब साहब, ये तमाम जिम्मेदारान यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे बुजुर्ग हाजी कलीम कुरैशी साहब, ये कुरैशी समाज के, कुरैशी बिरादरी के ज़िला परभनी के सदर हैं और यहाँ पर दीगर उनके जिम्मेदारान भी मौजूद है। आपने अपनी कीमती औकात दिए, अल्लाह बेहतरीन जज़ा और बदला अता फरमाए। आप पूरी कुव्वत से इस लड़ाई को लड़ें, पूरा समाज, पूरी मिल्लत इस्लामिया आपके शाना बशाना है। जज़ाकल्लाहु खैरा फी अमान। अस्सलाम वालेकुम सबको। आज जो है तो कुरैश बिरादरी की तरफ से पूरे बाज़ार खरीदी बिक्री सब बंद है। परभनी ज़िला पूरा महाराष्ट्र बंद हो रहा है, ये सब बंद कर दिए हमने और यहाँ से भी बंदिश रहेगा जब तक हुकूमत हमारे बच्चों को कारोबार से नहीं लगाती, नौकरियाँ नहीं देती, तब तक ये बंद रहेगा, बेमुद्दत बंद रहेगा। हमारे पास उलमा लोग जो जमा हुए वाले हैं, उनके साथ और बहुत सारे लोग हैं, कुछ एमआईएम के भी लोग हैं हमारे भाई और वंचित के भी है, वो भी हमारा साथ देने के लिए तैयार है। सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं उनका, हमारे साथ आखिरी तक रहे। आज परभणी जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्र स्तरावर हे जे खाटीक बिरादरीने बंद पुकारलेला आहे, संपूर्णतः बंद, ह्याबद्दल एक जमियत उलमा हिंद अरशद मदनी ग्रुपतर्फे मीटिंग आयोजित करण्यात आली आणि यांची प्रशंसा आणि यांना समर्थनार्थी ही मीटिंग आयोजित करण्यात आली आणि यांना पूर्ण पाठिंबा आम्ही जे आहेत आमचे अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती कलीमबेग साहेब आणि खारी अब्दुल रशीद साहेब यांच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेला आहे। ह्या सर्व गोष्टी असताना ह्या खाटीक बिरादरीवर जे अन्यायकारक हा जो जाचक कायदा महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने लादलेला आहे, ह्याचा निषेध सुद्धा ह्यावेळी आम्ही व्यक्त केलेला आहे। कारण कोणताही व्यवसाय हा जो व्यवसाय कायदेशीर व्यवसाय आहे, आतापर्यंत स्वतंत्रता पूर्व आणि त्यानंतर सुद्धा आजपर्यंत जे चालत आलेला कारभार आहे, त्या व्यवसायावर शासनाने गदा आणलेली आहे आणि ह्या गदामुळे फक्त मुस्लिम समाज नाही तर ह्या व्यवसायाशी निगडीत प्रत्येक समाजातील प्रत्येक वर्ग हे जे आहे तर याच्यामुळे त्रस्त होत आहे। याच्यामध्ये विशेष म्हणजे हे जे गौवंश आहे ह्याचा पैदास करणारा मूळ जे आहे हे आहे शेतकरी बांधवांना सुद्धा ह्याचा खूप त्रास झालेला आहे। ते सुद्धा जे आहे तर आमचे कुरैशी बिरादरीसोबत आमच्यासोबत जे आहे तर ह्या स्थितीमध्ये खंबीरपणे दटून आमच्यासोबत उभे आहेत आणि त्यांचा पाठिंबा आम्हाला आहे। ह्यानंतर हे जे ट्रान्सपोर्टेशन करणारी ही जी पूर्ण जी मंडळी होती
त्या लोकांना सुद्धा जे आहे तर व्यवसायापासून मुकावं लागलेलं आहे. कुरेशी बिरादरीचे जे सगळे जे लोक होते, लहान मुलांपासून ह्यांचे महिला सुद्धा आणि वयस्कर माणसं सुद्धा या व्यवसायाशी जुळलेले लोक होते. ह्यांना जे आहे तर निरस्त्र करून टाकले या शासनाने, आणि ज्यामुळे ह्यांच्यावर उपासमारीचे संकट आज उद्भवलेलं आहे. तर माझी शासनाला एवढीच विनंती आहे की शासनाने जे आहे तर कमीत कमी आपल्या भारतातील संविधानाचा मान राखून, महाराष्ट्राचा मोठापणा राखून, ह्यांच्यावर दया दाखवून ह्यांना रिहॅबिलिट करण्यासाठी, यांच्या वयस्कर जे माणसं आहेत ह्यांचे कुरेशी समाजातले, तर ह्यांच्यासाठी जे आहे तर पेन्शन योजना ही सुरू करावी महिलांसाठी आणि वयस्कर लोकांसाठी. आणि जे लोक तरुण पिढी आहे ह्यांच्यातली, त्यांना शासकीय निमशासकीय कार्यालयांमध्ये, कंपन्यांमध्ये जॉब उपलब्ध करून द्यावे, ज्यामुळे यांच्यावर उपासमारीची संकट येणार नाही. आणि ज्या लोकांनी हा कायदा हातात घेऊन मॉब लिंचिंगचे प्रकार सुरू केले, ब्लॅकमेलिंगचे प्रकार सुरू केले, आणि ह्याच्यामध्ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जे आहे तर हे जे लोक शासकीय यंत्रणेचा वापर करत आहेत, मीडियाचा वापर करत आहेत, त्यांची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर जाचक काय जे कडक कारवाई करण्याची आमची जे आहे तर विनंती आहे. आणि दुसरी गोष्ट अशी की हा जो मोक्का लावलेला आहे, हा मोक्का विनाकारण ह्यांना भीती घालण्यासाठी हा मोक्का कायदा यांच्यावर लादलेला आहे. वास्तविक पाहता आतापर्यंत जेव्हापासून जे गौवंश बंदीचा जो कायदा महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटनी लादलेला आहे, तेव्हापासून आतापर्यंत कोणत्याही व्यक्तीने गौवंश हत्या केलेली नाही. तरी सुद्धा ह्याच्या आडमध्ये म्हैसीचा वापर केला तरी, दुसऱ्या जे आहे तर म्हैस वंशाचा वापर केला तरी त्याच्यावर ते कायदे लादून गौरक्षक जे आहे तर अन्यायकारक आणि जीव घेण्या इतपत जे आहे तर हल्ले करत आहेत. हे रोखण्यासाठी शासनाला माझी नम्र विनंती आहे की शासनाने योग्य ते पाऊल योग्य ते वेळी तात्काळ उचलावे, अन्यथा हे जे आंदोलन आहे आम्ही तीव्र करू, रस्त्यावर उचलू. ह्यांच्यासाठी आम्ही जे आहे तर खंबीरपणे उभे आहे. पूर्ण मुस्लिम समाज यांच्या सोबत आहे, आणि विशेष म्हणजे जमियत उलमाए हिंद अरशद मदनी ग्रुप हे यांच्या सोबत बळाने, कळाने, दळाने सगळ्याकडून जे आहे तर यांच्यासोबत आम्ही उभा आहेत. आणि ह्यांच्यावर अन्याय होऊ देणार नाहीत, शेतकऱ्यावर सुद्धा अन्याय होऊ देणार नाहीत. समाजातील प्रत्येक घटकाला न्याय मिळाला पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. आणि यासाठी जे जे काय कायदेशीर कृत्य करायचे आहे त्यासाठी आम्ही सर्व परीने तयार आहेत. आमची एवढीच मागणी आहे की हे जे जाचक कायदे ते वापस घ्या, नाहीतर ह्यांना रिहॅबिलिट करा, ह्यांना पेन्शन योजना लागू करा. एवढं म्हणून मी आपलं संपवतो. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जमीयत उलमा मराठवाड़ा और जमीयत उलमा ज़िला परभनी की जानिब से जमीयतुल कुरैश के ज़िम्मेदारान को पाटिंबा देने के लिए यहाँ एक अहम मीटिंग रखी गई थी, जिसमें जमीयतुल कुरैश के तमाम ज़िम्मेदार मौजूद थे और मराठवाड़ा के सदर मुफ्ती मिर्ज़ा कलीम बेग साहब, मराठवाड़ा सचिव मुफ्ती कारी अब्दुल रशीद साहब हमीदी और यहाँ के ज़िम्मेदारान बिलखुसूस एडवोकेट तहमुद्दीन फारूकी साहब, यूसुफ सर और हाजी अब्दुल रशीद साहब सवेरा और तमाम ज़िम्मेदारान यहाँ मौजूद थे। और जमीयतुल कुरैश के सदर कलीम भाई, हाजी अहमद साहब, अब्दुल समद साहब, समीर भाई, इस्माइल भाई कुरैशी, ये तमाम मौजूद थे। और इनकी मौजूदगी में इस बात का ऐलान किया गया कि जो निर्णय आपने लिया है, हम आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं और पार्टी में जाहिर करते हैं कि आपके साथ हम और जमीयत उलमा आपके साथ हैं। और हम ये चाहते हैं कि जमीयतुल कुरैश ने जो फैसला लिया है वो उसके ऊपर जो है कायम दायम रहे, ये हमारी विनंती है। और कानूनी एतबार से और अखलाक के एतबार से जो भी मदद आपको लगेगी, जमीयत उलमा आपके साथ है। इसी पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये न्यूज कवर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुजर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम और परभनी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल आगा
अगर आप पहली बार हमारा न्यूज चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।